Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel लॉजिक पाठशाला। सो गाइस, आज हम करेंगे 24 जुलाई 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो का पीडीएफ फाइल का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। अगर आप वीडियो रोज़ देख रहे हैं तो आपको पता होगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं हमेशा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। सो वहाँ से आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो जिन ने ज्वाइन नहीं किया हो वो जल्दी से फटाफट से अभी जाएं और ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको डेली आपको पीडीएफ फाइल्स तो मिलेगी ही, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह भी वहाँ पे आपको कराए जाते हैं ताकि आपका रिवीजन चलता रहे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। सो फाइनली इतना कुछ कहने के बाद अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो मैंने कोशिश करी है आज आपके करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट मतलब कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि बैंकिंग के क्वेश्चंस भी रखे जाएं, तो मैंने कोशिश करी आज की वीडियो में आपको कुछ बैंकिंग क्वेश्चंस भी ज़रूर मिलेंगे देखने को। सो वीडियो को कंप्लीट देखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है, किस देश ने झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान के साथ ईपीसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश ने पाकिस्तान के साथ किया है? तो ये किया है चाइना ने। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चाइना। जो पाकिस्तान का कब्जे वाला क्षेत्र है जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में ज़िला है सुद्धोती, एक ज़िला पड़ता है, वहाँ पर झेलम नदी पर 700 मेगावाट की ये जो परियोजना है जिसका नाम ध्यान रखना है आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट इसका नाम है, से स्थापित करने के लिए पाकिस्तान ने चाइना के जियोझावा ग्रुप कंपनी लिमिटेड के साथ जो है वो समझौता किया है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने इस्लामाबाद में एक समारोह में इस जो प्रोजेक्ट है इस पर हस्ताक्षर किए थे। सो आंसर है आप ऑप्शन नंबर सी, चाइना। सो अगर बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। पाकिस्तान में जो करेंसी चलती है पाकिस्तानी रुपया चलती है। प्राइम मिनिस्टर का नाम है इमरान खान एंड प्रेसिडेंट का नाम है पाकिस्तान के आरिफ अलवी। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। अगर चाइना की बात करें, सो चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। देखिए हिंदी में लिखूँ इंग्लिश में लिखूँ, बीजिंग बीजिंग ही रहेगा, ठीक है। और जो करेंसी है वो है रेन मिनबी जो है वो यहाँ की करेंसी है। और जो प्रेसिडेंट है चाइना के उनका नाम है शी जिनपिंग। सो ये सारी ही चीज़ें मैं आपको रिपीट करती रहती हूँ बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, आपको ध्यान रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास चाइना। सो यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, सभी लोगों से आंसर मुझे इसका कमेंट बॉक्स में करके देना कि जो झेलम नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है, मतलब ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है झेलम नदी। सो ये सभी लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। द आंसर इज़ फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, सी, चाइना इसका बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो भारत ने मालदीव के साथ जो है वो ये एग्रीमेंट किया है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट। यानी भारत क्या करेगा, देखिए भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भी करेगा। इसके साथ साथ दोनों देशों के भी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। तो दोनों देशों के भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी। देखिए अगर कोई कठिनाई वाला समय आता है, कोई क्राइसिस हो जाती है किसी कंट्री में, तो उस समस्याओं से निपटने के लिए आपस में एक दूसरे की मदद भी करेंगे। तो इसके लिए भारत ने मालदीव के साथ जो है वो ये समझौता इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यूनिट जो है वो इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सो क्लियर हो गया होगा क्या है ये समझौता। अगर बात करें मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी यानी कैपिटल है माले। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो मालदीव रुपया चलती है, ये यहाँ की जो है वो करेंसी है। और मालदीव के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिही। ये जो है वो यहाँ के
प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन भी आई होप सो सभी को क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO कौन बने हैं? Who has been appointed as the MD and CEO of SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी? The answer is ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश चंद्र कांडपाल जो है इनको बनाया गया है SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO। उनकी जो नियुक्ति है वो 20 जुलाई 2020 से लागू हो चुकी है, मतलब उन्होंने अपॉइंट कर लिया है 20 जुलाई को। अगर बात करें इन्होंने किसकी जगह ली है, तो ये जो जगह ली है ये पूषण महापात्रा की जगह पर आए हैं। इनसे पहले जो थे वो पूषण महापात्रा थे। अब अगर बात करें प्रकाश चंद्र कांडपाल की ही बात करते हैं। सो प्रकाश चंद्र कांडपाल ने 1987 में SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में भी काम किया है। उसके बाद जून 2019 में इन्होंने SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के डिप्टी CEO भी रह चुके हैं। सो काफ़ी उन्हें SBI में जो है वो एक्सपीरियंस है। सो अब उन्हें SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी का MD और CEO बनाया गया है। सो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, आंसर बिल्कुल ध्यान रखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्रकाश चंद्र कांडपाल इज द राइट आंसर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज बजाज फाइनेंस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है संजीव बजाज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संजीव बजाज को 31 जुलाई 2020 से ये अपना पद संभालेंगे। इन्होंने किनकी जगह ली है? तो इन्होंने राजीव बजाज की जगह ली है, सॉरी राहुल बजाज की जगह ली है। जो राहुल बजाज हैं ये संजीव बजाज के फादर हैं। सो ये अपनी जगह, ये अपने पद को छोड़ रहे हैं। 31 जुलाई 2020 को ये अपना इस्तीफा दे देंगे और उनकी जगह पर ही उनके बेटे संजीव बजाज को कंपनी का अगला जो है वो अध्यक्ष यानी अगला चेयरमैन नियुक्त किया है। तो संजीव बजाज 1 अगस्त से संभाल लेंगे अपना कार्यभार, क्योंकि 31 जुलाई को वो अपना जो पद है वो छोड़ रही है। सो राहुल बजाज जो है वो फादर हैं किसके? संजीव बजाज के। सो उन्होंने छोड़ा तो बेटे ने ज्वाइन कर लिया। सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजीव बजाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन देखिए ध्यान तभी रहेंगे जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे। ये नहीं कि आज आपने करंट अफेयर्स का एक सेशन पढ़ा उसके बाद पढ़ो ही नहीं, दोबारा से आप पिछले करंट अफेयर्स को रिवाइज करो। सो आप PDF से भी रिवाइज कर सकते हो एंड आप वीडियोस से भी रिवाइज कर सकते हो। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ई सचिवालय पोर्टल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा के जो CM मनोहर लाल खट्टर ने जैसे मुख्यमंत्री, डिप्टी CM और मंत्री वगैरह के साथ जो मीटिंग वगैरह होती है उसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सचिवालय के नाम से बनाया गया है। यानी आपको जो अपॉइंटमेंट लेनी होगी वर्चुअल मीटिंग के लिए, चाहे मंत्रियों की मीटिंग होने वाली हो, चाहे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसके हेड की मीटिंग होने वाली हो, तो उसके लिए अगर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है तो ये ई सचिवालय पोर्टल बनाया गया है जहाँ से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हो। इसके अलावा इसी अवसर पर जो हरियाणा के CM है उन्होंने प्लाज्मा दान करने के लिए भी एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। प्लाज्मा आप सभी को पता है कि जो कोरोना के मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं उनके प्लाज्मा को लेकर जो कोरोना पीड़ित मरीज हैं उनके लिए वो उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। सो हरियाणा इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। हरियाणा की बात करते हैं, यानी हरियाणा के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के CM मैंने अभी आपको बताया है मनोहर लाल खट्टर जो है वो हरियाणा के CM है और हरियाणा के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ये जो है वो हरियाणा के गवर्नर है। सो ये भी साथ ही साथ आप ज़रूर ध्यान रखें। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 इज भारत के किस राज्य में दुर्लभ
एल्ब्यूमिनिज्म का पीला कछुआ देखा गया है, मतलब उस कछुए का एक्चुअली नाम ही रख दिया गया है। सो इसमें कोई इतनी वो नहीं बात है, कुछ ना कुछ नाम रख ही देते हैं। देखिए, सो उस कछुए का ये नाम है एल्ब्यूमिनिज्म, ये देखा गया है, बट किस राज्य में देखा गया है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में जो है वो देखा गया है। लगभग पीले रंग का, बिल्कुल येलोइश कलर का ये कछुआ है। आप नेट पे इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। इस कछुए को भारतीय फ्लैश शेल कछुए के नाम से भी जाना जा सकता है। सो ये जो कछुआ है वैसे आमतौर पर श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार वगैरह में पाए जाते हैं, बट भारत के उड़ीसा राज्य में हाल ही में इस कछुए को देखा गया है। तो अब अगर बात करें उड़ीसा राज्य की, क्योंकि इसके बारे में भी जान लेते हैं, तो कैपिटल उड़ीसा की है भुवनेश्वर। उड़ीसा की सीएम का नाम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें क्लियर हो रही हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ किसे टून्स पर मीडिया ग्रुप द्वारा लीज ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है अर्णव चौधरी को। अर्णव चौधरी को एनिमेशन मास्टर समिट 2020 के डिजिटल संस्करण के तहत लीज नहीं है, सॉरी, ये लीजेंड है। ये मेरे से ही कभी कभी देखिए गड़बड़ हो ही जाता है। ठीक है, लीज नहीं है, वो लीजेंड है। लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार टून्स मीडिया ग्रुप के द्वारा मरने के बाद, ये मतलब जो अर्णव चौधरी हैं ये अभी प्रेजेंट में नहीं है, मतलब ये इनकी डेथ हो चुकी है। सो मरने के बाद जो है वो इन्हें इस उद्योग में उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है एनिमेशन उद्योग में अपना महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए। इसके अलावा अर्णव चौधरी की एक एनिमेशन मूवी भी थी जिसका नाम था अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। वो उसको ऑस्कर पुरस्कार में नामित होने के कारण उसे वर्ष 2020 का एनिमेशन पुरस्कार दिया गया है। तो कौन सी फिल्म के लिए दिया गया है? अर्जुन द वॉरियर प्रिंस के लिए दिया गया है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अर्णव चौधरी। क्वेश्चन नंबर 8 इज स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह जिसका नाम है एनासिस सेकंड को लॉन्च किया है? देखिए, आपको ना सैटेलाइट्स के जो नाम होते हैं ना ये भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि ना कभी कभी आपसे उस कंट्री का नाम देके इस सैटेलाइट का नाम पूछा जा सकता है। तो ये सैटेलाइट जो है वो ये कौन सी कंट्री का है? द आंसर इज दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का ये पहला मिलिट्री सैटेलाइट है जिसे स्पेस एक्स के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को, यानी जो सैटेलाइट को फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो है वो जो हमारा जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट है उसमें स्थापित किया जाएगा। इसे जो लॉन्च किया गया है इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनोवेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च कहाँ से किया गया है? अमेरिका से इसे लॉन्च किया गया है। सो ऐसा आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दक्षिण कोरिया की अगर बात कर लेते हैं, सो दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल। दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो दक्षिण कोरियाई वोन लिख देती हूँ, बाकी तो समझ ही गए होंगे। दक्षिण कोरियाई वोन। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है मून जे इन। ये जो है वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। अब अगर बात करें स्पेस एक्स की जो स्थापना हुई थी, ये एक स्पेस एजेंसी है। देखिए, ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। स्पेस एक्स का जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। यूएसए की ही एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी का नाम है। और वर्तमान में स्पेस एक्स के जो सीईओ है उनका नाम है एलन मस्क। ठीक है, ये संस्थापक भी हैं और सीईओ भी है। सो एलन मस्क। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, एंड आई होप सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन आपको सारे ही एक्चुअली बहुत अच्छे से क्लियरली ध्यान रखने हैं। तो 8th क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। सो क्वेश्चन है, किसे SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुलमीत बाबा को SAP का नया
चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अब ये SAP है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। SAP क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे लिख भी देती हूँ फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। और इसके जो नया अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक बनाया गया है वो बनाया गया है कुलमीत बाबा को। ये जो कुलमीत बाबा हैं, अगर बात करें इनसे पहले कौन थे, इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने जगह ली है देवदीप सेन गुप्ता। इन्होंने इनकी जगह ली है, इनकी जगह पर इन्हें जो है वो नियुक्त किया गया है। जो कुलमीत हैं वो SAP के पारितंत्र में कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए एक मतलब अनुभव प्रदान करेंगे और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मा बढ़ गया है इस चीज़ को लेके। और इसके अलावा बात करें SAP के बारे में, फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1972 को जो है वो SAP की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो जर्मनी में वेनहाम जगह है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है। सो 9th क्वेश्चन, द आंसर इज ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 10th इज किस बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए मास्क सैनिटाइजर वितरण करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। सो कौन से बैंक ने किया है, द आंसर इज PNB। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। PNB ने देखिए कोविड-19 को फैलने के लिए जो फेस मास्क होते हैं, जो सैनिटाइज़र होते हैं, उनको वितरण करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। सो इसके तहत क्या करेंगे PNB, देश भर के लगभग 650 जिले में फेस मास्क और सैनिटाइज़र जो है वो वितरण करेंगे यानी बांटेंगे। बिकॉज फेस मास्क बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे कोविड के चलते हैं, सैनिटाइज़र भी बहुत ज़रूरी है। तो PNB ने जो है वो ये शुरू किया है। बात करें PNB की, सो PNB की स्थापना हुई थी 1894 में। PNB का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में PNB के MD और CEO का नाम है MS मल्लिकार्जुन राव। अब मैं आपको एक और होमवर्क दे रही हूँ, यहाँ पर देखिए इससे प्रैक्टिस होगी। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। तो आप मुझे बताएंगे ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI बैंक, इन तीनों बैंक की फाउंडेशन यानी इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका मुख्यालय क्या है और इनके वर्तमान में CEO या चेयरमैन कौन है। सो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं सभी लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, किसने वर्ष 2020 का गुल्बेनकियन पुरस्कार जो है वो जीता है। हु हैज़ बीन वॉन द गुल्बेनकियन अवार्ड फॉर द ईयर 2020। द आंसर इज ऑप्शन नंबर A, ग्रेटा थनबर्ग ने जो है वो ये पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार दिया जाता है क्लाइमेट एक्टिविस्टों के लिए, मतलब क्लाइमेट में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हो क्लाइमेट के लिए, उसके लिए पर्यावरण और जलवायु के तरफ से, मतलब पर्यावरण जलवायु में अपना योगदान देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अब 2020 का किसे दिया गया है, ग्रेटा थनबर्ग जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उन्हें लगभग 48 देशों में से 136 लोगों के बीच में से चुना गया है और इसके अलावा उन्हें 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि भी दी गई है। सो उन्होंने वैसे जो राशि उन्हें मिली थी 1 मिलियन यूरो, उसको वो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन केंद्र पर दान करने की उन्होंने घोषणा करी है। अब अगर बात करें गुल्बेनकियन पुरस्कार की, तो 1976 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जिसे प्रतिवर्ष कैलुस्टे गुल्बेनकियन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो क्लाइमेट वगैरह के लिए, जब आप जलवायु के लिए, क्लाइमेट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए कुछ अच्छा काम करती हैं, सो उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 12th इज DRDO ने भारतीय सेना को पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी के लिए किस नाम से ड्रोन सौंपा है। यानी आपको उस ड्रोन का नाम बताना है जो पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी करेगा। तो उस ड्रोन का नाम है भारत ड्रोन। आंसर है ऑप्शन B। अब ये जो पूरा ड्रोन है पूरी तरीके से स्वदेशी है, पूरी तरीके से भारत में इसे निर्मित किया गया है, DRDO के द्वारा इसे बनाया गया है। ये क्या काम करेगा, जो पूर्वी लद्दाख वाला इलाका है वहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई भी है, काफ़ी ऐसा पहाड़ी इलाका है, तो निगरानी रखने में वहाँ पे आर्मी को प्रॉब्लम होती है। सो इस ड्रोन की हेल्प से वहाँ
वहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है, जो काफ़ी ऊंचाई वाले इलाके हैं, सो वहाँ पे ड्रोन के थ्रू हम निगरानी रख सकते हैं। ये जो ड्रोन होगा भारत का, जिसे भारत ड्रोन के नाम से जानेंगे, ये दुनिया का सबसे हल्का और तेज़ ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक होगा, और जिसे कहाँ बनाया गया है, भारत में ही बनाया गया है, DRDO के द्वारा इसे बनाया गया है। सो काफ़ी तरक्की कर रहा है भारत भी हर चीज़ में। सो क्वेश्चन है का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, और DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में चेयरपर्सन या चेयरमैन का नाम है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, ये तो आप सभी को, आई होप सो सभी को पता ही होगा। इसके अलावा अगर बात करें भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पे है, भारतीय सेना का नई दिल्ली में है, और जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाणे। ये जो है वो वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष हैं। सो क्लियर हो गया होगा। आप देखिए, एक ही क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 इज, किसी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया CMD नियुक्त किया गया है। Who has been appointed the CMD of National Mineral Development Corporation? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सुमित देव। सुमित देव को बनाया गया है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी शॉर्ट में अगर लिखाएगा तो NMDC आपको लिखा सकता है शॉर्ट में। इसका नया CMD बनाया गया है। जो सुमित देव है वो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिनका नाम N वैजेंद्र है, इनसे पहले जो थे उनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया जाएगा, और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 23 फरवरी 2023 तक का रहेगा। NMDC लिमिटेड को सबसे पहले राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के रूप में जानते थे। ठीक है, सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुमित देव। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आपके शुरू हो जाएंगे क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। सो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर करें, देखें ज़रूर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, टू एन एस्ट्रोनॉट स्काई अपीयर्स। भाई जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है, उनको जो आकाश है वो किस तरीके का दिखाई देता है, वाइट, रिच ब्लू, डार्क या फिर लाइट ब्लू। तो ये तो सभी को पता होगा कि जो स्पेस है वो हमेशा ब्लैक ही दिखाई दे जाएगा। अगर ब्लैक ऑप्शन में नहीं है तो डार्क ऑप्शन में आएगा। डार्क का मतलब ब्लैक ही होता है। ठीक है, डार्क आ जाए या इसकी जगह ब्लैक आ जाए, दोनों ही बिल्कुल सही है। तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको जो स्पेस होता है, जो स्काई होता है, वो ब्लैक यानी डार्क दिखाई दे जाए, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं आती है। अब आप कहेंगे सूरज है तो सनलाइट क्यों नहीं आती? देखिए, वहाँ पे इसलिए लाइट नहीं आती क्योंकि जो स्पेस में लाइट ट्रैवल होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होती है लाइट। तो हमें सिर्फ सनलाइट वहाँ पे दिखेगी जहाँ सन होगा। मतलब अगर आप सन की तरफ देखोगे, सिर्फ वहाँ पे ही आपको सनलाइट दिखेगी। मान लीजिए यहाँ आपका स्पेस स्टेशन है, मान लीजिए यहाँ पे आप हो, आपका सैटेलाइट, आप इसके अंदर हो और यहाँ पे सन है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो बाकी जगह यहाँ पूरा आपको डार्क दिखाई देगा, पूरा ब्लैक दिखाई देगा। लेकिन जब आप इसकी सीध में सिर्फ यहाँ पे देखोगे, जिसको मैंने डार्क किया है, यहाँ आपको सिर्फ लाइट दिखाई देगी। बिकॉज स्पेस में जो लाइट ट्रेवल होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है, वहाँ पे स्कैटर नहीं हो पाती है लाइट। लाइट जब चारों तरफ स्कैटर होगी तभी तो आपको चारों तरफ ही लाइट दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आंसर है इसका डार्क। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, वाई क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर। भाई जो बादल हैं वो एटमॉस्फेयर में तैरते कैसे दिखाई देते हैं? ये बादल कैसे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं? क्योंकि देखिए जो क्लाउड्स होते हैं वो बने कैसे होते हैं, वो छोटी छोटी जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटी छोटी वाटर की जो बूंदें होती हैं, उनसे मिलकर वो क्लाउड बना होता है। सो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होती है उनकी बहुत लो डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत हल्के होते हैं। अब कोई चीज़ हल्की होती है तो वो तैर लेती है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लो डेंसिटी यानी कम घनत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, द एनर्जी ऑफ सन इज वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। भाई जो सन में एनर्जी आती है वो कौन सी प्रोसेस की वजह से होती है, इतनी एनर्जी सन के अंदर? तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। यहाँ पे देखिए दो टर्म है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। दो तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है, जिसकी वजह से सन में इतनी एनर्जी होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे दो छोटे छोटे
आप कह लीजिए न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाती हैं। जो बड़ा न्यूक्लियस होता है वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ फिज़न की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा न्यूक्लियाई जो है वो ब्रेक होके छोटे 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 न्यूक्लियाई में बट जाता है। सो ये फ़र्क होता है फिज़न और फ्यूज़न में। तो जो सन की एनर्जी का मतलब मेन प्रोसेस होती है वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न होती है। और ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड। जो स्टडी की जाती है एटमॉस्फेयर की उसको क्या कहा जाता है। जैसे आप वेदर की स्टडी करते हो, फोरकास्टिंग देखते हो, तो वो पूरी जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहती हैं मीटियोलॉजी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो जितनी भी ये स्टडी वगैरह से रिलेटेड होती है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। The next question is, this is the last question of our video, which metal was first used by the Vedic people। भाई जो वैदिक लोग थे, वैदिक सभ्यता के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले कौन सा मेटल यूज़ किया था, कौन सी धातु सबसे पहले उन्होंने यूज़ की थी। द आंसर इज़ कॉपर। आई होप सो सभी को पता होगा कि कॉपर जो पहली मेटल थी जो सबसे पहले यूज़ हुई थी। कॉपर यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे तांबा। ठीक है, हिंदी वाले और इंग्लिश वालों को किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी ना, मैं दोनों चीज़ों में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे गाइस समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लें सभी लोग, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। सो वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि आप इसमें क्या इंक्लूड करवाना चाहते हैं, या आप कोई भी आपका सजेशन हो वो हमें दे सकते हैं। सो गाइस हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन की करंट अफेयर्स के साथ। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। थैंक यू।